सर 20 सेकंड सर। छापेमारी के दौरान इनके घर से बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई। इनके खाते में 2 दिनों में इंडसइंड बैंक जिस पे 25 लाख रुपए गए थे, मात्र 2 दिनों में 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। इनके घर से करीब 16 चेकबुक, 2 पासबुक, डेबिट कार्ड, यूपीआई स्कैनर, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, पेन ड्राइव। ये साइबर क्रिमिनल्स को अपना अकाउंट शेयर करते थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में आपने अलग अलग साइबर अपराध से जुड़ी खबरें देखी होंगी। कई बार लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और लाखों रुपए उनसे ऐंठ लिए जाते हैं। पुलिस मामले में कार्रवाई करती है, लेकिन इस बार जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें ट्विस्ट ये है कि बिहार सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी जो है वही साइबर अपराधी बन गया और अब पुलिस के हत्थे बाप बेटे दोनों चढ़ गए हैं। 67 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का मामला जुड़ा हुआ है। किस तरीके से ये साइबर अपराधी मास्टरमाइंड जो पिता हैं वो लोगों को कॉल करते थे और बोलते थे कि आपका आधार कार्ड जो है वो पहलगाम हमले में इस्तेमाल किया गया है, जिस डर से सामने वाला पैसा ट्रांसफर कर दिया। करीब 67 लाख रुपया जो है अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया पीड़ित के द्वारा। अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, भांडाफोड़ हुआ है। तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 67 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि गिरोह का सरगना बिहार सरकार का सेवानिवृत्त सांख्यिकी अधिकारी निकला। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 60 वर्षीय प्रियरंजन शर्मा और उनके पुत्र अनंत अमीश के रूप में हुई है। पुलिस ने पटना के राजीव नगर स्थित उनके घर पर छापेमारी कर दोनों को पकड़ा। मौके से 23,900 रुपए बरामद किए गए। लैपटॉप, मोबाइल फोन, जो भी ये साइबर और डिजिटल अरेस्ट करने में जो भी सामान का उपयोग होता है उन तमाम चीज़ पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। सर क्या है मामला? दिनांक 9/4/26 को मुजफ्फरपुर साइबर थाना में एक केस दर्ज किया गया था, कांड संख्या 5126, जिसमें 67 लाख रुपए डिजिटल अरेस्टिंग का मामला बताया गया था। 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, एक 25 लाख का और एक 42 लाख का। तो 25 लाख का ट्रांजैक्शन का केवाईसी जिस खाते पे पैसा गया तो केवाईसी निकाला गया। तो एक व्यक्ति का नाम आया प्रिया रंजन शर्मा, उम्र लगभग 62 साल, पिता उदय शर्मा, फ्रेंड्स कॉलोनी, थाना राजीव नगर, पटना से। बीती रात इनके घर में विधिवत छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान इनके घर से बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई। इनका एक एनजीओ है, मास केयर इंटरनेशनल, जिसमें इनके बहुत सारे करेंट अकाउंट्स हैं। अब तक जो जितना हमने सर्च किया, हम लोग को कम से कम 16 करेंट अकाउंट वाले खाता मिले, जिनमें कई जगहों से कंप्लेन है। तो इनसे पूछा गया कि इनके खाते में 2 दिनों में इंडसइंड बैंक जिस पे 25 लाख रुपए गए थे, तो मात्र 2 दिनों में 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। इनसे कई सवाल पूछे गए, इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एक व्यक्ति का नाम ज़रूर इन्होंने लिया है। इनके घर से करीब 16 चेकबुक, 2 पासबुक, डेबिट कार्ड, यूपीआई स्कैनर, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रॉक्सी की यूएसबी टोकन, एनजीओ का मुहर और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं। इनका जो एनजीओ है मास केयर इंटरनेशनल, उसके आड़ में ये साइबर क्रिमिनल्स को अपना अकाउंट शेयर करते थे और उस अकाउंट्स में करोड़ रुपए आया करते थे, जिनका इनको एक मामूली शेयर 3% शेयर इनको मिला करता था। और इनके इंडसइंड बैंक से करीब 14 कंप्लेन हमने पाए। उसके अलावे यस बैंक से 32 कंप्लेन मिले और इंडियन बैंक से 21 कंप्लेन मिले हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से इनके अकाउंट पे कंप्लेन नहीं है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, प्रिया रंजन शर्मा, उम्र लगभग 62 वर्ष, पिता उदय शर्मा, और इनके पुत्र अनंत अभिषेक, उम्र लगभग 26 साल, पिता प्रियरंजन शर्मा। दोनों बाप बेटा मिलके इस गोरख धंधे को करते थे और जो इनका कमीशन का पैसा है वो लाया करते थे। बेटा का भी इसमें रोल है सर? जी, बेटा और बाप दोनों का रोल है। चैट में जो इनके द्वारा जो चैट हमने बरामद किया है, उसमें लगातार ये लोग एमओ डिस्कस करते थे कि कौन सा अकाउंट फ्रीज हो गया, कैसे अनफ्रीज करेंगे, कितना कमीशन मिलेगा, तो ये सारी बातें करते थे मिलके। अब तक कितना रुपया इन लोगों ने कमाया है इस तरह से? ये तो अभी कह पाना मुश्किल है कितना रुपया कमाया, लेकिन काफ़ी बड़ा अमाउंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
जो सर यहाँ से जिन जिन राज्यों से पैसा भेजा गया है वो टोटल अमाउंट एक होगा कितना? हमने इंडसइंड बैंक का स्टेटमेंट स्टडी किया था, जिसमें महज 2 दिन में 4 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन दिखा हम लोग को। इन लोगों का जुड़ाव किस स्टेट में बैठे साइबर अपराधियों से, या इंटर स्टेट है, या फिर विदेश में बैठे साइबर माफिया से इनका सामना? देखिए, इस देश में जितने भी राज्य हैं, लगभग हर एक राज्य से शिकायत इनके उसमें है। तो ये अपना जो एनजीओ का अकाउंट्स है, वो जब क्रिमिनल से शेयर करते थे, तो वो अपने हिसाब से हर एक राज्य से पैसा मंगाया करते थे और निकासी भी किया करते थे। साइबर माफिया से सर बातचीत इन लोगों का किस माध्यम से होता था डिजिटल में? व्हाट्सएप और टेलीग्राम से इस्तेमाल करते थे लोग बातचीत करने के लिए। मतलब बेटा ही मुख्य रूप से चला रहा था कि इनका पिता का अहम रोल है, बेटा सपोर्टिव रोल में था। पहले ये लोग क्या करते थे? इनका कोई खास सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, कोई खास काम ये लोग करते नहीं थे। इनका एनजीओ के थ्रू ही इनका जो भी अर्निंग था वो था। तो आपने पुलिस अधिकारी को सुना जिन्होंने इस मामले में खुलासा किया है, बताया है, और साथ ही बड़े खुलासे तो ये हुए हैं कि करीब 200 करोड़ रुपए जो है वो विदेश से ट्रांजैक्शन किया गया है। यानी कि आपको बता दें तो इस मामले में जो आरोपी का बैंक अकाउंट खंगाला गया, जिनमें विदेश से करीब 200 करोड़ रुपए तक के संदिग्ध ट्रांजैक्शन के संकेत मिले हैं। फर्जी कंपनी और एनजीओ के नाम पर खाते खोलकर ठगी की रकम को कई स्तर पे घुमाया जाता था ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। देश भर में फैले नेटवर्क, कई राज्यों में केस। साइबर पुलिस के मुताबिक गिरोह पिछले 1 साल से सक्रिय था और देश भर में अपना नेटवर्क फैला चुका था। आरोपी के खिलाफ 28 राज्यों में शिकायतें दर्ज है। मुंबई क्राइम ब्रांच और पवई थाना में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी मिली है। अब पुलिस जो है आगे के लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बाप बेटे के बयान पर ये खंगाला जा रहा है कि ये पूरा गिरोह, ये पूरा साइबर अपराध का जो गिरोह चल रहा था, कैसे भोले भाले लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे पैसे लिए जा रहे थे। अब आगे की कार्रवाई हो रही है। 200 करोड़ रुपए का विदेश से भी लेन देन हुआ है, उसके भी पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सर 20 सेकंड सर। छापेमारी के दौरान इनके घर से बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई। इनके खाते में 2 दिनों में इंडसइंड बैंक, जिस पे 25 लाख रुपए गए थे, तो मात्र 2 दिनों में 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। इनके घर से करीब 16 चेकबुक, 2 पासबुक, डेबिट कार्ड, यूपीआई स्कैनर, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, पेन ड्राइव। ये साइबर क्रिमिनल्स को अपना अकाउंट शेयर करते थे